हेलो बच्चों। अब हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का जो सेकंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो हमें करना है। कौन सा क्वेश्चन है? अब हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। किसकी वजह से करनी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से करनी है। और कौन सी कंडीशन में करनी है? परपेंडिकुलर। कौन सी कंडीशन है? परपेंडिकुलर। एग्जाम में ये क्वेश्चन परपेंडिकुलर के नाम से आ जाता है, इक्विटोरियल के नाम से आ सकता है, या फिर बाइसेक्टर के नाम से या ब्रॉड साइड के नाम से आ सकता है। तो वो सब चीज अपन सीखेंगे, किस नाम से आ सकता है, कैसे आ सकता है। पहले क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओगे, बना दोगे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो काई से मिलकर बना है। प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l है। सेंटर क्या है? O है। अब कौन सी कंडीशन है? परपेंडिकुलर। तो O से कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे ऊपर जाना है। एक पॉइंट क्या ले लेंगे? P। क्या ले लेंगे? पॉइंट P ले लेंगे। पॉइंट P पर अपन को क्या बनानी, क्या कैलकुलेट करनी है? इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो चेक करने कौन आएगा? टेस्ट चार्ज। अब क्या समझना है कि यहाँ पर ये आपका टेस्ट चार्ज आ गया। अब क्या होगा? ये प्लस है, ये भी प्लस है। एक्सियल कंडीशन में आपको समझाया है कि प्लस प्लस रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इंटेंसिटी इधर क्या हो जाएगी? E1। और ये माइनस है और ये प्लस है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इंटेंसिटी इधर क्या हो जाएगी? E2। तो एक पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज है उस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो बीच में ले लेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि ये एंगल बनने वाला एंगल थीटा है। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्रॉड साइड वाली या परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या करना है। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना है। डिस्टेंस 2l है, सेंटर O है और ऊपर जाना है कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पर। एक पॉइंट क्या लेना? P। क्लियर है? अब ये तो पता है ना, एक जैसे चार्ज रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अलग अलग चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर है इतना? अब क्या कहानी है? अब अपन को कहानी समझने के लिए जैसा अपन ने एक्सियल कंडीशन में किया है, बच्चों अगर नहीं देखा हो एक्सियल का तो पहले एक्सियल समझो, तभी आपको ब्रॉड साइड समझ में आएगी। या आप पहले एक्सियल समझो तभी आप ब्रॉड साइड क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आधा कंसेप्ट तो उसी के हैं। अब क्या कहानी है? इंटेंसिटी देखनी है पॉइंट पी पर। क्लियर है? किसकी वजह से देखेंगे? पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? कचरा कचरा Q अपॉन बी से पी तक की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा बी पी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब उसके बाद में बी पी की वैल्यू कैसे निकालें? तो क्या सर बी पी की वैल्यू कैसे निकालें? तो क्या बी पी की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करो? बी पी की वैल्यू निकालने के लिए एक यहाँ डब्बा बना लो साइड में, और क्या करना है? ये ट्राइंगल लो अलग। ये ट्राइंगल ले लिया, ये ले लिया अपन ने ये वाला। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा B। ये डिस्टेंस अपन R ले लेंगे और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? L। अब ये BP निकालना है तो आपको PGT लगानी पड़ेगी। PGT याद है बच्चों क्या होता है? यहाँ लिख दे रहे हैं H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी BP का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? R स्क्वायर आता है इतना, और बेस कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। क्लियर है? तो बीपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? कचरा Q अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है ना? अब सिमिलरली जैसा अपन ने एक्सियल में देखा था वैसा का वैसे ही करना है। अब इंटेंसिटी प्लस से देख ली है, अब किससे देखेंगे? माइनस से देखेंगे। आंख बंद करके सेम फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखेंगे? कचरा क्यू अपॉन डिस्टेंस। सर पी से, वेरी गुड। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस पी ए का स्क्वायर। तो कचरा, सर अब ये कैसे निकालें? बच्चों एक्सियल कंडीशन पहले पढ़नी है इसके लिए, जब जाके समझना आना है। तो जितनी डिस्टेंस ये है ना उतनी डिस्टेंस ये है, तो क्या कहानी रहेगी? तो क्या सेम डिस्टेंस है? तो क्या सेम डिस्टेंस है तो वही लिख दो। क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? एग्जैक्ट लिखना है, ध्यान रखना, एग्जैक्ट लिखना है। अब क्या करना है अपन को? अब अपन को रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। रिजल्टेंट रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो आपको ब्रॉड साइड में एक अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? E बराबर 2E1 cos थीटा। सर बोले क्या
तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे लिख दिया, अरे याद रखो अभी। तो बोला आपने तो बोला रटना मन है, भैया याद रखो समझाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन करो, पहले ये समझो, फिर जाके कंसेप्ट समझना। क्योंकि जो वो चीज है जो समझाएंगे कैसे आया, वो आपका आधा दिमाग खराब कर देगी। इस लेक्चर के लास्ट में अभी वो चीजें भी आपको क्लियर करेंगे, ठीक है ना, कि क्या कहानियां हैं, ठीक है ना, वो क्लियर होगा आपको। अब उसकी कहानी क्या है, आप क्या करेंगे E1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 E1 की वैल्यू रखो यहाँ से, क्या रखेंगे सर, कचरा Q अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में लिख देंगे कोस थीटा। क्लियर है, ये लिख दिया। अब क्या कहानी बढ़ाएं आगे, तो क्या आगे कहानी कैसे बढ़ानी है, अब कहानी बढ़ाने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या सर कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्या कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद है कोस थीटा का, हाँ सर याद है, बचपन में पढ़ा है। क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इस ट्राइंगल का क्या बनेगा, एल बनेगा, हाइपोटेनियस सर बीपी बनेगा। कितना बनेगा, बीपी। सर कैसे कैलकुलेट करें बीपी, अरे भैया बीपी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, हाँ तो बीपी की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर हटा के क्या लगा दो, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है, माना पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, पीजीटी लगाना याद होना चाहिए, कोस थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब आगे बढ़ाएं, वैल्यू पुट करें, तो ये हो जाएगा E बराबर 2 इंटू कचरा Q अपॉन, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। कोस थीटा की वैल्यू रखो, क्या रखेंगे, L रूट में क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, क्या कहानी है, ठीक है, इसको साइड से लाइन लिख देना ठीक। अब आगे बढ़ाएं, क्या कहानी है इसके, तो क्या करना है अपन को, सर कुछ दिख रहा है, बोला हाँ कुछ तो दिख रहा है, कुछ क्या दिख रहा है, 2 इंटू क्यू एल, क्या पढ़ाया था, P बराबर, P बराबर क्या होता है बच्चों, Q इंटू 12, ये होता नहीं होता है, तो यहाँ Q इंटू 12 की जगह P लिख देंगे, तो क्या लिखें, कचरा ये Q2L, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका P बन जाएगा, और ये पावर कुछ नहीं 1, पावर रूट का मतलब, अच्छा एक स्टेप बोल लिखे, ये लो भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये रूट, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है ना। अब क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं माने क्या हो जाएगी 1, बचपन में पढ़ते आए हो, सर नहीं पढ़ा, अरे कुछ तो पढ़ा होगा सर, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है हमने तो हम तो कूद के आ गए, अरे बेस इक्वल है तो पावर 8 हो जाती है मल्टीप्लाई में, सुना है नहीं सुना, बोला हाँ सुना सुना तो है, कैसा सुना अभी ध्यान दो, ये लिखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कुछ नहीं माने 1 है, देखो कुछ नहीं तो 1 ही होगा ना, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2, 1 और 1/2 क्या हो जाएगा, एक और आधा 1.5, नहीं याद है एलसीएम लेके करना, ठीक है। तो ऐसे कहा 1 प्लस 1/2 एलसीएम ले लो सर 2 आएगा, ऐसे कुछ नहीं करना है, 12th में हो, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब क्या करना है, बोलो सर आर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एल से, एक्सियल में भी किया था, तो एल को लगभग लगभग क्या मान लेंगे, 0, बोले ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा आपका कचरा P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, सर L क्या गया, L 0 हो गया, क्यों 0 हो गया, सवाल तो बनता है, ठीक है ना, वो भी सब चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे करके। कचरा P अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, R की पावर क्या आ जाएगी 3, यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, तो क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहली चीज ध्यान समझना, पहले अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं, फिर वो तरीका भी समझेंगे क्या है, पहले समझो क्वेश्चन कैसे डिकोड करेंगे। ए बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q और +q से बना है, डिस्टेंस 2l है, 10 बार पढ़ चुके हैं, सेंटर O है, परपेंडिकुलर जाएंगे, r डिस्टेंस पर पॉइंट P रहेगा, क्या कैलकुलेट करनी है, इंटेंसिटी चेक करने कौन आएगा, टेस्ट चार्ज, एक जैसे हैं तो रिपल करेंगे, अलग अलग है तो अट्रैक्ट करेंगे, बन जाएगा। स्टेप जैसी एक्सियल में वैसी करनी है, सिर्फ एक चीज बदलनी है, यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस r - l r+l नहीं लिखना है, डिस्टेंस ये ट्राइंगल लेना है, इसमें पीजीटी लगानी है, पीजीटी से डिस्टेंस लिख दोगे, परपेंडिकुलर बताएं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनियस है, पहुंच जाओगे यहाँ तक, ठीक है। कोस थीटा का फॉर्मूला भी लगे आज याद रख लेना, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस से निकाल दोगे, बोले ठीक है सर, जैसा इसमें वैसा इसमें, क्लियर है। अब ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्यों, उसका कारण भी है, समझाएंगे। 2 E1 कोस थीटा, E1 की वैल्यू उठा के यहाँ पटक दोगे, हाँ सर पटक दी, कोई टेंशन की बात नहीं है, बोले सर नहीं है, वैल्यू पटक दी, कोस थीटा की वैल्यू निकालना आता है ना सर, आपने अभी तो बताई बेस अपॉन हाइपोटेनियस से निकाल देंगे,
पहुंच गए यहाँ तक। रूट, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2, पावर हाफ होती है, 1 और 1/2 बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है तो पावर 8 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3/2। और आर डिस्टेंस बहुत ज्यादा एल से है तो एल को क्या मान लेंगे? 0। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल ही आ गया। सर ये और क्लियर कर दूं, अगर अभी तक आप वीडियो में रुके होंगे तो कर देंगे, नहीं तो सो गए होंगे। भाई साहब देखो, अगर आपने क्लास ली होगी तो ही पल्ले पड़ेगा। आप सोचो एक बार यहाँ बोर्ड पे समझाए, समझ में ऐसा नहीं होगा। आप रेगुलर क्लास लो, आप कंसेप्ट समझो, तभी चीजें बनेगी, ठीक है ना। और यूट्यूब पे हो तो भाई पुराने वीडियो देखो, कंसेप्ट पहले बनाओ फिजिक्स में, ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक, अब क्या कहानी है? बोले सर एक चीज समझाना भूल गए आप, ये वाले। अच्छा ये कहानी समझाएं, एक्चुअल कहानी, दिमाग खराब हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो E1 है, एक पॉइंट पर फोर्स इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। अरे इधर चला मैं उधर चला वाली कहानी है, किधर जाए, मजबूरी में फंस गया है। तो कि सर E1 दो कंपोनेंट में टूटेगा, वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 कोस थीटा, ये इधर और ये इधर। ऐसे E2 भी दो भागों में टूटेगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E2 साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E2 कोस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं समझ में आए तो इसको छोड़ देना, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो कैसे ऐड करेंगे भैया? तो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, तो यहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें, इसको हटा दे रहे बने, ये लिख देंगे E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब क्या है, E1 और E2 की वैल्यू सेम है। सर क्यों सेम है, हमको कैसे पता सेम है? अरे भैया चार्ज की वैल्यू सेम है तो वैल्यू सेम रहेगी, तो इसीलिए इसकी जगह E1 लिख दो यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 2E1 कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लिए हैं, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ब्रॉड साइड तभी समझ में आएगी, ब्रॉड साइड कह लो, परपेंडिकुलर कह लो, जब आपने क्या पढ़ी हो, एक्सियल, ठीक है। थैंक यू।